नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी इंतखाबात को मुलतवी करना एक साजिश थी, क्योंकि वजीर दाखिला अमित शाह इंतखाबात में अपने इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आवाम अब भी एनसी को वोट देंगे और मियां अल्ताफ ही कामयाब होंगे। ऐश मकाम अनंतनाग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर के खिलाफ दीगर साजिशों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब महबूबा और राजनाथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते थे तो राजनाथ ने हमेशा कहा कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा और इसका हल आर्टिकल 370 की मनसूखी के शक्ल में आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर फिरकाराना ताकतों को रोकना है तो एनसी को वोट देना होगा। श्रीनगर के इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको डर इस बात का था कि अगर श्रीनगर से पहले आते तो हमारे वो क्रिकेट बैट वाले जिन्होंने इस मैदान में भी उम्मीदवार उतारा है, कहीं उनको श्रीनगर में इससे नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने सोच समझ के अनंतनाग का इलेक्शन जो है पोस्टपोन करा के छठे फेज में किया, ताकि इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, हुकूमत के जो लोगों से मिले, यहाँ अपने बीजेपी के लोगों से मिले। मकसद इतना ही है कि किसी न किसी तरह जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है नुकसान पहुंचना चाहिए। वो ये नहीं कहते थे कि फैसला क्या होगा, वो ये नहीं कहते थे कि आखिरी इलाज क्या होगा, वो सिर्फ पीडीपी के साथ बैठ के कहते थे कि हमने आखिरी हल कश्मीर के मसले का करना है। और हम बार बार उनसे पूछते थे, बताइए ना कि आखिरी हल क्या है, इसका मतलब क्या है। और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बेरपुरा शोपियां में मकतूल सरपंच के घर का दौरा किया और लवाहिकीन से ताज़ियत की। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है, मगर दूसरी जानिब मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। महबूबा ने कहा कि इस मामले की मुनासिबत तहकीकात शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरपंच का कत्ल और सयाहों पर हमला दोनों वाकयात पोलिंग से अवाम को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। रिएक्शन क्या जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इतना जवान लड़का है ये, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब एक तरफ से तो ये कहा जाता है हालात ठीक हो गए हैं, दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर में ये 2 अटैक होना, इस पे इंसान को बहुत शक व शुबात होते हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कैसे कोई घर के अंदर घुस के इस तरह, ये तो अब होता नहीं था, अब तो कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म है। इसी तरह पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर पहला कभी हमला नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई जमात इसमें नहीं होनी चाहिए जो चाहते हैं यहाँ बाइकआउट होना चाहिए, साउथ कश्मीर में वोट नहीं पड़ने चाहिए। तो उनके पुराने भी बड़े कनेक्शन रहे हैं, हवाला करते रहे हैं, वो हवाला का पैसा लाते रहे हैं और यहाँ लोगों में बांटते रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथों में बंदूकें देते रहे हैं। तो कोई ऐसी जमात तो नहीं है जो चाहती है जानबूझ के यहाँ ऐसा माहौल ख़राब रहे, वोट परसेंटेज कम हो। तो ये भी इसमें मुझे लगता है सरकार को देखने की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ सरकार को एक तो इसको जो कंपनसेशन देना ही देना है, मगर ये जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है, 3 बच्चे हैं, माँ बेचारी वो भी बेवा है, तो इसमें ज़्यादा तवालत नहीं लगाएं, दफ्तरी तवालत नहीं लगाएं। इसको जल्दी जल्द रोज़गार मिलना चाहिए और सिविल में अच्छा मिलना चाहिए जहाँ ये आ सके, बिकॉज जवान बच्ची है तो जहाँ आ सके जा सके आराम से, कहीं नज़दीक ही यहीं कहीं शुपियन में ही कहीं इसको रोज़गार मिलना दिया जा रहा है। ये तो सीधी बात है कि इन्होंने देखा जैसा श्रीनगर में पुलवामा में वोटर परसेंटेज बढ़ गई, उसके बाद ये 2 हादसे हुए, क्यों हुए? जब ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, तो इसमें देखना चाहिए। और जिन जमातों को इसको ये प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन जमातों का देखना चाहिए उनका पिछला क्या रहा है, वो किस तरह यहाँ हवाला का पैसा ला के मिलिटेंट के लीडर्स जो थे उनको बांटते थे, कुछ तो अपने घरों में रखते थे, कुछ उनको और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने कहा है कि कांग्रेस और एनसी का इत्तेहाद बहुत मजबूत है और इस इत्तेहाद की वजह से इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम 6 पार्लिमानी सीटें मिलेंगी। वक़ार रसूल अनंतनाग के सौफशाली कुकरनाग इलाके में पार्टी रोड शो और एनसी और कांग्रेस कारकुनों की मुश्तरका वर्कर्स मीटिंग से खिताब कर रहे थे। पीरजादा मोहम्मद सैयद चौधरी गुलजार और इनायत राथर ने शिरकत की। इस मौके पर वानी ने लोगों से एनसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ को वोट देने की अपील की। मियां अल्ताफ साहब लारवी के लिए कैंपेन किया, सबसे बड़ी लीड से ये सीट आएगी।
ये 4-5 लाख से हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और सेंटर में 350 सीटें इंडिया अलायंस जो है जीत रही है। राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और इंशाल्लाह रहमान आते आते ही जम्मू कश्मीर को रियासत वापस मिलेगी। यहाँ की नौकरी, यहाँ की जमीन, यहाँ का कश्मीरी, गोजरी, पहाड़ी, डोगरी सब कल्चर हम महफूज करेंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, जो बिजली की मुसीबतें हैं उनको दूर करेंगे, जो लोगों को 10 साल में मुसीबतें उठानी पड़ेगी उसको हम इंशाल्लाह रहमान उन मुसीबतों को दूर करेंगे। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि मुल्क और जम्मू कश्मीर के अवाम ने फैसला किया है कि इस बार मुनाफरत की सियासत, बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल के खिलाफ वोट दिया जाएगा। कुलगाम में पार्टी के रोड शोज मुनक़िद हुए, इनमें दीगर लीडरान और वर्करों ने भी शिरकत की। तारिगामी ने लोगों से कहा कि 25 मई को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। जहां तक क्योंकि ये पार्लिमानी चुनाव है, नई पार्लियामेंट के एक उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का सवाल है, नई सरकार मरकज की उसको मुंतखब करने का सवाल है। जो हमें रास नहीं आया कश्मीर के अवाम को, जम्मू के अवाम को, लद्दाख के अवाम को, मेरा मानना है, मेरा यकीन है वो रास नहीं आएगा बाकी रियासतों के अवाम को भी। और मेरा ये मानना है अगर आज हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, अगर हमारे बिना, हमारे बगैर, हमारे लोगों को जेलों में बंद करके, क्रैक डाउन करके हमारे बारे में फैसला हुआ, हमारे हिस्टोरिक स्टेट का दर्जा घटाया गया, हमारे हिस्टोरिक स्टेट को बिला मशवरा के 2 हिस्सों में बांटा गया, अगर वो हमारे नहीं हुए, वो मुझे उम्मीद है बाकी देश के आवाम के भी नहीं हो सकते। और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने नेलोरा शोपिया में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर में रिवायती और खानदानी हुक्मरानी का खात्मा है। बुखारी का दावा है कि साबिक वज़ीर आला बारामूला सीट पर लड़ाई हार चुके हैं, जैसा उन्होंने दावा किया है। बुखारी और दीगर सीनियर कायदीन जैनपुरा हल्के के नेलोरा गांव में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मरकज और कश्मीर में अलग अलग चेहरा दिखाने का इल्जाम लगाया। बुखारी ने कहा कि महबूबा गवर्नेंस जम्मू कश्मीर की जालिमाना तर्ज हुक्मरानी में से एक थी, क्योंकि इनके दौरे इख्तियार में इख्तियारात का बेदरीग इस्तेमाल हुआ था। आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? मुझे जी सर, हम सुन रहे हैं। कह रहे हैं हमारे वोटरों को बंद किया है। जी। मैं आपके माध्यम से पुलिस को गुजारिश करता हूं कि लोगों को हक राय का हक है, उनको वोट डालने के लिए छोड़ो। ये कोई मिलिटेंट नहीं है कि जो आप इनको बंद कर रहे हैं। ठीक है, पीडीपी वालों को खतरा हो सकता है, नेशनल वालों को खतरा हो सकता है, लेकिन जो हमारे साथ है वो अमन पसंद है। तो सर, अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत जमात इस्लाम के बड़े दिग्गज लीडर जो बंद है उनकी तर्जमानी अल्ताफ बुखारी कर रहा है, तो क्या इलेक्शन में कर रहे हैं या उसके बाद भी? तो सब लोगों की तर्जमानी करते हैं, जितने लोग बंद हैं अल्ताफ बुखारी उनकी तर्जमानी करता है। और अल्लाह करे तब तक मेरा सांस कायम रहे जब तक न मैं हर एक को वापस कर लाऊं। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जीत किसी की भी हो, मगर लोगों की जमहूरी अमल में शिरकत जरूरी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इनकी पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और खुशहाली का दौर दोबारा शुरू हो। मलाडार गुजर बस्ती देवसर में पार्टी का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, सलमान निज़ामी और दीगर लीडरान और वर्करों ने इस मौके पर शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इलाके में है, बड़ा गरीब इलाका है, सड़कें नहीं हैं, तो वो देखने के लिए आया मैं। तो यहाँ लोग जमा भी हो गए, इनसे बात भी हो गई। तो सर मुझे उम्मीद है, मैं अपील करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि अगर वहाँ 60% हुआ, यहाँ 70% होनी चाहिए। जीते कोई,
वो बड़ी उसमें हमें दिलचस्पी नहीं, जीते कौन जीतेगा, लेकिन वोटिंग होनी चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सर ये मैं उस पर नहीं कहता हूँ, लोगों को गुमराह भी किया जाता है और लोगों को बदनाम भी किया जाता है। जी शुक्रिया सर। यारी हर जगह पहुँच रहे तो सर मरकज में को चाहे वो एनडीए हो चाहे कांग्रेस हो, एनडीए बताते हम बनाएंगे, इंडिया ग्रुप बता हम बताएंगे। जमहूरियत में सबको हक है ये कहने का कि हम सरकार बनाएंगे। सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? मेरे ख्याल में जिस पार्टी को 2 या 3 की जरूरत पड़ेगी वैसी में सरकार चाहता ही नहीं हिंदुस्तान में। और पुंछ के महला खोड़ी में बीजेपी के कदावर लीडरों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के हक में तशहीर की। अवामी इजलास से बीजेपी के सीनियर लीडरों ने खिताब किया और जफर इकबाल मनहास के लिए वोट मांगी। जेड़ी गड्डी असां तैयार रखी नहीं ना, 2 महीने बाद असेंबली दे इलेक्शन भी आए। मैं आख्या गड्डी तैयार या गड्डी जाएगी पुलिस चोरी, गड्डी आएगी, गड्डी नहीं एमपी जिताओ इधर कूका मारनी रेल और सिग्नल जाना है, कई बार जम्मू जाओ नीचे जाने है जी रेल है, सीटी किस तरह मारनी है, नीचे नहीं हो दक्षिणी इलाके आई नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन सारे काम कौन कर सकना है? सिर्फ मोदी साहब। ये बाकी जेड़े ना एक खाली खटे ने टोले जदों इतने चीफ मिनिस्टर से इतना कुछ काम किया करना, आगे जरा नेशनल हाईवे जम्मू तो बन के कौन सामना लगा ना, एक आई तू 20-30 साल पहले बन सकना सा कि नहीं बन सकना, लेकिन इन्हें नहीं बनाया, ये नेशनल हाईवे बनाया मोदी साहब। और अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वो जमात इस्लामी के सियासी अमल की शुरुआत से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हवाला पैसे का इस्तेमाल यहाँ कौन कर रहा है वो सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के पास सबूत मौजूद है। दमहाल, हाजीपुरा, कुलगाम में पार्टी का वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। अब्दुल मजीद पटर, सैयद बशीर, मोहम्मद अशरफ और जुनैद बत्तू समेत कई लीडरान और वर्कर्स इस मौके पर मौजूद थे। अल्लाह से दुआ करूंगा जल्दी जल्दी उनको दीन फैलाने की इजाज़त मिले, उनको स्कूलों को फिर पढ़ाने की बच्चों को इजाज़त मिले, उनके जो मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उनको रहाई मिले, वो भी हमारी तरह ही मजलूम है। अल्ताफ साहब, महबूबा जी ने आज कहा कि जो पहलगाम में हमला हुआ टेररिस्ट अटैक, हवाला पैसा इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान हवाला पैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, महबूबा जी को कहिए आप एक्सप्लेन करो, मेंढर में 20 लाख रुपया कहाँ से आया, बता दूं अकाउंट नंबर बता दूं? बोलो हम तहकीकात करवाएंगे। अल्ताफ बुखारी हुकूमत में इंशाल्लाह आएगा, तहकीकात